अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, हम लाते हैं आपके लिए मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव ऐसा कंटेंट जो आपने इंटरनेट की दुनिया में पहले बहुत ही कम देखा या सुना होगा। मेरा नाम है ज़ुहैब मुश्ताक, आप देख रहे हैं ब्रेन 92। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर मोटिवेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इंसानी तारीख पर यस्सु के इसरार इस दर्जा बैन और गहरे हैं कि कम लोग ही इस फहरिस्त में इब्तदाई नामों में इसके शुमार पर मातरज होंगे। हाँ, ये सवाल फौरी तौर पर पैदा होता है कि यस्सु जो कि तारीख में एक इंतहाई अहम मजहब का बानी है, यहाँ सरे फहरिस्त क्यों ना जगह दी गई। इस अमर में कोई शक नहीं, ईसाईयत के पैरोकारों की तादाद इस्लाम के बाद किसी भी दूसरे मजहब की निस्बत ज्यादा है, लेकिन इस वीडियो में मुख्तलिफ मज़ाहब के असरात का तज्जिया नहीं किया जा रहा बल्कि मुख्तलिफ अशखास की असरात को पेश नज़र रखा गया है। इस्लाम के बरक्स ईसाईयत की बुनियाद किसी एक शख्स ने नहीं रखी बल्कि ये दो अफराद थे, यस्सु मसीह और सेनेट पाल। इसी एतबार से इसकी कामयाबी का सेहरा मुनासिब तनासब से दोनों इक़दार के सर सजना चाहिए। यस्सु ने ईसाईयत के बुनियादी अखलाकी तसव्वुरात की तश्कील की और इसके बुनियादी रूहानी असासे और इंसानी किरदार से मुतल्लक इसके ज़वाबित को वाज़िया किया। मसीह अल हयात को वाज़िया करने का काम बुनियादी तौर पर सेनेट पाल ने सर अंजाम दिया। यस्सु ने एक रूहानी पैगाम दिया, पाल ने इसमें यस्सु की पूजा पाठ का इजाफा कर दिया। सेनेट पाल ही अहदनामा जदीद के एक बड़े हिस्से का मुसन्नफ है, जबकि अव्वलीन ईसवी सदी में ईसाईयत के पैरोकारों में इजाफे में भी इसका किरदार नहायत अहम है। यस्सु चूंकि जवानी में ही चल बसा, बस चंद पैरोकार ही इसकी मौत पर इसके साथ थे। इसकी मौत के बाद इन पैरोकारों ने एक मुख्तसर सहियूनी मसलक वाज़िया किया। ऐसा तो पाल की तहरीरों और लोगों को ईसाई बनाने की मसाई के ज़ेरे असर ही हुआ। ये मुख्तसर सा मसलक एक फ़आल और अजीम तहरीक की सूरत अख्तियार कर गया, जिसने न सिर्फ गैर सहियूनियों और सहियूनियों दोनों को मुतासर किया बल्कि यह पायान कार दुनिया का एक अजीम मजहब के रूप में परवान चढ़ा। इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर कुछ अहबाब ये ख्याल करते हैं कि यस्सु की बजाय पाल ही ईसाईयत का असल बानी था। इसका मुंतकी नतीजा ये होगा कि इस फहरिस्त में सेनेट पाल का मर्तबा यस्सु से बुलंद होना चाहिए। दरअसल ये बात तो वाज़िया नहीं, सेनेट पाल के बगैर ईसाईयत का रंग क्या होता, लेकिन यस्सु के बगैर इसका सिरे से ही वजूद में आना ही मशकूक हो जाता। ताहम ये मुनासिब मालूम नहीं होता कि यस्सु को इन तमाम अफ़ाल का भी ज़िम्मेदार ठहराया जाए जो ईसाई कलीसिया ईसाइयों के बाद अज़ां इसके नाम की आड़ में किए, ख़ास तौर पर जबकि वो इनमें से कई एक अमूर की अपनी ज़िंदगी में मुखालफत कर चुके थे। मसलन मुख्तलिफ मसीही फ़िरक़ों के बीच होने वाली मजहबी जंगें और यहूदियों के वहशियाना कत्ले आम और इज़ार रसाई वक़ुआत यस्सु की तालीमात से वाज़िया तौर पर मुख्तलिफ और बरक्स हैं। जदीद साइंस का ज़हूर इब्तदाई तौर पर मगरबी यूरोप की मसीही अक़वाम में ही हुआ, लेकिन ये सोचना बेजा होगा यस्सु की ज़ात ही इस ज़हूर का बाइस बनी। किसी भी इब्तदाई मसीही मबलग ने यस्सु की तालीमात की तशरीह करते हुए तबई दुनिया की साइंस तहकीक पर हरगज़ इसरार नहीं किया, बल्कि इसके बरक्स रूमी दुनिया की ईसाईयत की तरफ माइल हो जाने के फ़ौरन बाद टेक्नोलॉजी की अमूमी सतह और अवामी साइंसी मैदान में संगीन एहतियात पैदा हुआ। यूरोप में बिलाखिर साइंस का फ़रोग इस अमर का आगाज़ था कि यूरोपी तहजीबी विरसा में ही कोई ऐसा वसफ़ था जो साइंसी तर्ज़ फ़िक्र के मुवाफ़िक़ था। ये वसफ़ यस्सु की तालीमात का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये यूनानी अक़लियत पसंदी थी जिसे अरस्तु और अक्लीदस की तहरीरों ने चमकाया। ये अमर काबिल गौर है कि जदीद साइंस का फ़रोग कलीसिया की ताकत और मसीही तक़वा के कमाल के दौर में नहीं हुआ, बल्कि नशात सानिया इसका मौजब बना। ये ऐसा दौर था जिसमें यूरोप में कबल ईसाईयत दौर के विरसा में दिलचस्पी का एहयाए नू हो रहा था। यस्सु की सवाना उम्री, जैसा कि ये अहदनामा जदीद में बयान हुई है, बेशतर कारीन के लिए गैर मालूम ना होगी। यहाँ इसके ज़िक्र की चंदा ज़रूरत नहीं, ताहम चंद अमूर काबिल ज़िक्र हैं। अव्वल ज़्यादातर मालूमात जो हमें मसीह के मुतल्लिक़ हासिल हैं गैर मोतबर हैं। हम ये भी यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इसका असल नाम क्या था। गालबन ये आम यहूदी नाम यहूशा था। हमें इसका साल पैदाइश भी हतमी अंदाज में मालूम नहीं।
6 कबल मसीह में ही दुरुस्त माना जाता है, हत्ता कि इसका साल वफात जो इसके पैरोकारों को हतमी तौर पर मालूम होना चाहिए था हमारी मालूमात में मुबहम है। खुद यस्सु ने कभी कुछ ना लिखा। इसकी ज़िंदगी के मतलब हमारी तमाम तर मालूमात की बुनियाद कुदरती तौर पर अहदनामा जदीद की हकायात हैं। हाय किस्मत, इन अंजीलों में भी मुअत्तद अमूर पर इख्तलाफात राय पाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैथ्यू ओवर ल्यूक ने यस्सु के आखिरी अल्फाज का हाल मुख्तलिफ लिखा है। इन दोनों बयानात में इत्फाकी तौर पर अहदनामा कदीम से बराह रास्त हवाले लिए गए हैं। ये कोई हुस्न इत्फाक नहीं था कि यस्सु मसीह ने अहदनामा कदीम से कुछ हवाले अखज़ किए थे। ईसाईयत के बानी होने के बावजूद वो खुद एक दीनदार यहूदी था। इस बात को बारहा वाज़ा करने की कोशिश की गई। यस्सु मसीह मुअत्तद हवालों से अहदनामा कदीम के इब्रानी पैगंबरों के ममासल था। उसने इस मनबा से गहरे असरात हासिल किए थे। इन पैगंबरों ही की मानद यस्सु एक गैर मामूली तौर पर मुतासर कुन शख्सियत का हामिल था, जिसने उससे मिलने वालों पर अनमिट और गहरे असरात मरतब किए। वो सही तरीन मैनों में एक सहर अंगेज शख्सियत था। यस्सु के असरात एक इखलाकी और रूहानी कायद की हैसियत से ज़ाहिर हुए। दरअसल यस्सु की असल शनाख्त एक इखलाकी रहनुमा की हैसियत से ही शक्ल पजीर होती है। ये सवाल बजा है कि इसके इखलाकी नजरियात ने दुनिया पर किस हद तक असर छोड़े। यस्सु के बुनियादी नजरियात में से आसमानी बादशाहत का अकीदा था। आज आसमानी बादशाहत के अकीदे को ईसाई और गैर ईसाई दोनों हलकों में बेशतर लोग इखलाकी करदार के लिए एक माकूल रहनुमा असूल की हैसियत देते हैं। हमेशा इस असूल की मुवाफकत में अमल पैरा होना मुमकिन नहीं, लेकिन हम अलल अमूम अपनी सी कोशिश करते हैं। अगर यस्सु ही वो शख्स है जिसने फिल अल असल इस आलमी मकबूलियत के हासिल ख्याल को पेश किया, तो फिर उसे यहाँ सरफरिस्त आना चाहिए था। हकीकत यह है कि आसमानी बादशाह का अकीदा यस्सु से बहुत पहले यहूदियों में भी मकबूल था। अवलीन ईस्वी सदी के मुमताज यहूदी आलम रब्बी हलील ने आसमानी बादशाह के अकीदे को वाज़ेह अंदाज में पेश किया और इसे यहूदियत का बुनियादी अकीदा करार, लेकिन सिर्फ मगरबी अक़वाम ही इस अकीदे से आशना नहीं थी। 500 कबल मसीह में चीनी फलसफी कन्फ्यूश ने भी ऐसा ही एक नजरिया पेश किया, जबकि उसका जिक्र कदीम संस्कृत के रज़मिया नज़म महाभारत में भी आता है। असल बात यह है कि इस आसमानी बादशाहत के फलसफा को करीब हराहम ही मजहबी मसलक ने कबूल किया। तो क्या इसका ये मतलब है कि यस्सु के अपने कोई इखलाकी नजरियात नहीं थे? नहीं, हरगज नहीं। मैथ्यू में एक आला दर्जा का नुक्ता नज़र पेश किया गया है। आपने सुना होगा कि कहा जाता है अपने हमसाया से मोहब्बत करो और दुश्मन से नफरत, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, इन्हें माफ़ कर दो जो तुम्हारे साथ ज्यादती करें, उनसे हुस्न अखलाक से पेश आओ जो तुमसे नफरत करें, और उनके लिए भी दुआए खैर करो जो तुम्हारा इस्तेहलाल करें और तुम्हें नुकसान पहुँचाएँ। चंद जुमले इस इक़्तिबास से पहले मौजूद हैं कि बुराई की मज़ामत ना करो। अगर कोई तुम्हारे दाहिने रुखसार पर थप्पड़ रसीद करे, अपना बायां रुखसार भी उसके सामने कर दो। अब ये तस्वुरात जो यस्सु के दौर में यहूदियत में हरगज शामिल ना थे और ना ही दीगर मज़ाहिब में इसकी मिसाल मौजूद थी। इनका शुमार दुनिया के इंतहाई गैर मामूली और हकीकी अखलाकी नज़रियात में होता है। अगर आलमी सतह पर इनकी पैरवी की जाती तो मुझे यस्सु मसीह का नाम सरे फरिस्त लाने में ज़रा भी हिचकिचाहट ना होती। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सब मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।